चलिए। सावधान। मंगलाचरण के समय सावधान का अर्थ होता है सावधान। अवधान अर्थात ज्ञान। ज्ञान की सजगता पूर्वक, ज्ञान की एकाग्रता पूर्वक इन पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करते हैं, क्योंकि ये पंच परमेष्टि भगवान ही हमारे यथार्थ स्वरूप को दर्शाने वाले हैं। जैसे दर्पण के बिना अपना चेहरा नहीं देखा जाता, सचमुच इन पंच परमेष्टि भगवंतों का अवलंबन लिए बिना अपना स्वरूप ख्याल में नहीं आता। इसलिए बहुत एकाग्रता से इन पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करना चाहिए और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने में सरलता भी बनती है। इसलिए भी अपने उपयोग को शांत करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हमें पहले अपने ज्ञान में इन पंच परमेष्टि भगवंतों का आकार, इनके स्वरूप का विचार और भावों से उनके निकटवर्ती होने का उद्यम करने योग्य है। इसलिए अपने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम एकाग्रता से अपन पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तीन को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ईसे काजी सब आज है करे जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। जयवंत। इस मंगलाचरण में अपन ने सबसे पहले पंच परमेष्टि भगवंतों का नाम स्मरण किया। सोचो, जिनका नाम स्मरण ही हमारे चित्त को आह्लाद पैदा करता है, उनके आकार का ज्ञान में अवलोकन और कितनी प्रसन्नता नहीं देगा। अरे मोही जीव एल्बम में अपनी फोटो देखते हैं, न्यूज़पेपर में अपनी फोटो छपी देख लें तो सबको दिखाते फिरते हैं, देखो मेरी फोटो आई, मेरी फोटो आई, जबकि वहां अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और सचमुच अपने स्वरूप को दर्शाने वाले इन पंच परमेष्टि भगवंतों की मुद्रा, इनकी संगति, जो स्वयमेव हमारे परिणामों को ऊंचा चढ़ने में निमित्त बनती है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय। हे भगवान, आज हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है, जैन कुल का पाना, इस क्षयोसम का पाना, इस रुचि का पाना, ये पूर्व में आपकी कभी भक्ति की होगी, उसके प्रसाद से आज यह पवित्र अवसर बना है। तो सोचो, जिनका नाम स्मरण ही इतना सुंदर है, इतना आनंद प्रदायी है, उनके आकार का स्मरण
बैठ करके ध्यान चिंतन करो। धन्य है ये अनंत परमात्मा। समोसरण में, इतने उत्कृष्ट समोसरण में विराजमान होकर के भी उस समोसरण का स्पर्श नहीं करते, उस समोसरण की ओर आंख उठा के नहीं देखते। क्यों? अरे देखने योग्य है, स्पर्शने योग्य तो अपना स्वरूप। धन्य है प्रभु, हे अनंत परमेष्टि भगवान, आपकी ही तरह यह सारा जगत मुझे अस्पर्शी लगे और एकमात्र स्वरूप ही अवलोकन योग्य भाषित हो, स्पर्श करने योग्य भाषित हो, ऐसी पवित्र भावना से आपके चरणों में मेरा मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से बारंबार नमस्कार हो प्रभु। आहा, विचार करना। जिस समय हम नमो अरिहंताणम पद बोलते हैं उस समय हम तीनों काल के अनंत भगवंतों को नमस्कार कर रहे हैं। करो, उनके आकार का अवलोकन करो। बीच में मानो एक प्रतिमा विराजमान है और दोनों ओर बहुत सुंदर कांच लगे हुए हैं। देखो दोनों ओर कितनी प्रतिमाएं, कितनी प्रतिमाएं, कितनी प्रतिमाएं दिखती, कोई अंत दिखता है? ऐसे ही हमारा नमो अरिहंताणम का नमस्कार अनादि काल से जितने अनंत परमात्मा होते चले आए हैं वहां तक पहुंच रहा है, और अनंत काल तक जितने अनंत परमात्मा होंगे वहां तक। धन्य प्रभु, नमो अरिहंताणम प्रभु। ओ मेरी ऐसी दशा हे भगवान, ऐसा ग्रस्त पने का त्याग, ऐसा मुनि धर्म का अंगीकार पना, ऐसी स्वरूप की साधना और साधना से प्रकट हुआ अनंत चतुष्टय प्रभु मेरी परिणति में प्रकट हो। ऐसी पवित्र भावना से आपको बारंबार नमस्कार। धन्य है विशुद्ध परमात्मा। ज्ञान शरीरी अशरीरी। देखो, अपने ज्ञान में देखो, इन व्यक्त परमात्माओं को नहीं देख पाएंगे तो आप व्यक्त स्वरूप को कैसे देखेंगे? इन व्यक्त परमात्माओं का अपने ज्ञान में अवलोकन करो, स्थापना करो, भावों से एक में हो। आहा प्रभु, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। नमो सिद्धा, नमो सिद्धा। जैसे नमो अरिहंताणम कहते ही अनादि से आज तक, आज से अनंत काल तक के सब अनंतों को नमस्कार किया, ऐसे ही सिद्ध लोक में विराजमान व्यवहार और सिद्ध स्वरूप में विराजमान परमार्थ, ऐसे अनंत 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 सिद्ध भगवंतों को भाव नमस्कार करो प्रभु। आप सबके चरणों में मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। पंचाचार परायण गुरुवर, सकल संग के नायक गुरुवर, भक्ति भाव से नमन करूं मन, बच काया से करूं नमन। हे आचार्य परमेष्टि भगवान, हे धर्म पिता, हे सकल संग के नायक, रत्नत्रय की विशेषता से आचार्य पद को प्राप्त हुए परमेश्वर, आपके चरणों में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके, जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके प्रभु हम भी आपके ही समान एक स्वरूप की साधना में निरंतर अग्रसर हो सकें। हे प्रभु, आपके चरणों की छत्र छाया प्राप्त हो। दिगंबर जिन धर्म की पवित्र मुद्रा, दिगंबर मुद्रा की प्राप्ति हो प्रभु। ऐसी पवित्र भावना से समस्त कुंद आचार्य आदि समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्वादशांग के पाठी निरंतर
शुद्धात्म तत्व का पाठ पढ़ाने वाले और मुख्य रूप से शुद्ध स्वरूप में निमग्न रहने वाले द्वादशांग के सारभूत शुद्धात्मा के साधक, हमें भी ऐसा शुद्धात्मा का पाठ पढ़ाओ प्रभु कि अनंत काल उस स्वरूप से बाहर निकलने का मन नहीं हो। ऐसे उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए आपके चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, तपस्वी सापि सस्यति। धन्य है ये साधु महाराज, हमारी ही तरह मनुष्य गति के जीव होकर के भी विषय कसाय से कैसे विरक्त। धन्य प्रभु आपकी साधना। एक स्वरूप को साधने मात्र से आपने अपने आप को ऐसा जितेंद्रिय बना लिया कि विषय कसाय आरंभ परिग्रह से विरक्त हुए। धन्य प्रभु, और सच बात है, विषय कसाय में लीन जीव कैसे इस तत्व का स्वाद चख सकेगा। समस्त विषय कसाय आरंभ परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान में निमग्न, हे स्वरूप के साधक, रत्नत्रय के आराधक, चलते फिरते सिद्ध के समान 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों के चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करते हुए मंगलाचरण हो तो अवश्य ही जीवन में मंगलाचरण होता है, अर्थात पापों का नाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? इनके स्वरूप का स्मरण करते करते, भावना भाते भाते उनके ही समान अपने स्वरूप की भी याद आती है। समय साजी गाथा, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। इनको पृथक पृथक याद कर तो 5 हैं, और अभिन्न पने देखो तो सब आत्मा की अवस्था है। तो इनको नमस्कार किया मतलब एक आत्म तत्व की ओर अपने उपयोग को हमने झुकाया है, और एक आत्म तत्व की रुचि लग जाना, आत्मा में उपयोग एकाग्र हो जाना, इससे उत्कृष्ट मंगलाचरण हमारे जीवन का और क्या होगा। हे पंच परमेष्टि भगवान, आप 5 नहीं हो, आप सब एक आत्मा हो, आप सभी अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो, आप सभी ज्ञानादि गुणों के धारी हो, आप सभी चैतन्य मूर्ति हो। प्रभु, आपके समान ही मेरा स्वरूप भी ऐसा ही चैतन्य है, शाश्वत है। मैं भी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ प्रभु। ऐसी प्रतीति, ऐसा अनुभवन मेरी परिणति में निरंतर बढ़ते, यही आपको सच्चा भाव नमस्कार है प्रभु। इसी भाव नमस्कार के लिए हम बार बार आपके स्वरूप का स्मरण करते हुए, जैसे मोही जन दर्पण में देख करके अपने रूप को सजाते हैं, हे पंच परमेष्टि भगवान, हम आपके आकार का अवलोकन करते हुए, स्वरूप का विचार करते हुए अपने परिणामों को उज्जवल बनाते हैं प्रभु। यही हमारा स्वार्थ है। क्या करें, मजबूरी है, हमारे ही नेत्र हैं, हमारा ही चेहरा है, लेकिन बिना दर्पण के हम उस चेहरे को देखने में समर्थ नहीं होते। ऐसे ही हे भगवान, जानने वाला ज्ञान भी है और जानने में आने वाला आत्मा भी है, लेकिन जब तक आपके स्वरूप का अवलंबन नहीं लेते, आपके वचनों का अवलंबन नहीं लेते, तब तक हमें हमारे स्वरूप का निर्धारण नहीं होता।
इसलिए दर्पणवत हमारे स्वरूप को दर्शाने वाले पंच परमेष्टि भगवान आपके बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कैसे गजब अपना स्वार्थ जीवन है, वंदे तद्गुण लब्धये। आपको हम नमस्कार तो कर रहे हैं, लेकिन बस अपने उन गुणों को अपनी परिणति में प्रकट करने के लिए कि मैं भी वह हूँ, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, अंदर अंदर एक समान। जब अंदर अंदर एक समान है तो उस अंतरंग को वर्तमान ज्ञान में प्रकट करने के लिए प्रभु वंदे तद्गुण लब्धये कहेंगे, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। लेकिन आप जैसे गुण मेरे अंदर विराजमान हैं, बस उनकी भाव भासना के लिए हम बार बार आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री मोक्ष शास्त्री जी ग्रंथ, जिसे जैन शासन की गीता के रूप में गाया गया है, सचमुच ये सिद्धांत ग्रंथ नहीं होते तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 लोक का परिचय कौन कराता। आचार्य कुंकुन देव ने जिस प्रकार से समयसार ग्रंथ में अध्यात्म परोसा, तो उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के समकालीन उमा स्वामी महाराज ने पूरा आगम इस तत्वासूत्र के माध्यम से हमारे सामने रख दिया। और सचमुच जिसे आगम का क्रमिक अभ्यास नहीं हुआ हो, वो अध्यात्म को कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए इन महाराज का बहुत उपकार जानकर के बड़ी भक्ति से इस ग्रंथ की वाचना करना और आगम में से जिस अध्यात्म को ग्रहण करने का भगवंतों का उपदेश है, इस आगम के एक एक सूत्र में से हम उस अपने प्रयोजन को नहीं भूलें। आयोजन में जैसे प्रयोजन को नहीं भूलते हैं, ऐसे ही आगम का अभ्यास करते हुए भी उस अध्यात्म को सदा ऊर्ध्व रखें। आगम ज्ञान मजबूरी है और अध्यात्म की प्राप्ति जरूरी है। उसके लिए अपन थोड़ा सा अभ्यास यहाँ चल रहा है, जिसमें 6वां सूत्र आपका वाचना में है और इस सूत्र के माध्यम से वस्तु स्वरूप का निर्णय कराते हैं। सूत्र आपने पढ़ा होगा, प्रमाण नए रधि गमा, बराबर ना। मतलब जिन तत्वों का निर्णय हमारे सम्यक्त की प्राप्ति में साधन बनता है, उन तत्वों का स्वरूप प्रमाण और नयों के बिना नहीं जाना जा सकता। ऐसा दृष्टांत हम लोग जब पढ़ते थे तब बताते थे कि किसी कार्यक्रम की महिमा का ज्ञान करना हो तो उस कार्यक्रम को 3 प्रकार के दृश्यों से देखा जाता है। एक तो मुख्य गेट से बहुत जूम करके कैमरा लगा दिया जाता है और पूरी सभा का चित्रण और पूरे मंच का चित्रण एक साथ जिसमें वर्तता है, तो देखते लगता है क्या मेला लगा हुआ है। वाह, देखो तो ये जैनों का मेला, गजब गजब गजब। लेकिन उस मेले की समुच्चय महिमा आने पर भी उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये पकड़ में नहीं आता। इसलिए उस कैमरे को फिर मंच के निकट ले जाते हैं
और देखते हैं कि वहां एक उत्कृष्ट विद्वान आत्म साधक जीव अंतर्मुखी परिणति के द्वारा इस आत्म विभव का विवेचन कर रहे हैं। उनकी अंतर्मुख मुद्रा को देख करके एक निर्णय होता है, वाह, ये चमत्कार ऐसे धर्मात्मा की इस दिव्य वाणी का चमत्कार है जिसे सुनने को इतना जन समूह, साधर्मियों का समूह लालायित हो रहा है। और दूसरी ओर मंच पर पहुंच करके उस कैमरे को सभा की ओर करते हैं। एक एक श्रोता कैसा मंत्रमुग्ध होकर विनय भक्ति पूर्वक उन वचनों को अवधारण कर रहा है। अनेकों जीव तो सम्यक रूप परिणमित हो रहे हैं। धन्य है ये धर्म सभा। मतलब उस सभा के निकट जाकर एक एक चीज को जब देखते हैं तो मालूम चलता है ये धर्म सभा है, कोई नाटक पिक्चर नौटंकी नहीं चल रही है। तो जैसे उस सभा का परिचय करने के लिए समग्र रूप से उस सभा को देखते हैं, उसका नाम प्रमाण, और उसके एक एक अंश को हाईलाइट करते हैं, उसका नाम नय। सोचो, ये प्रमाणमय की व्यवस्था नहीं हो तो हम किस तरीके से उस चीज को व्यक्त कर सकें, किस चीज से उस महिमा को समझ सकें। ऐसे ही हमारे मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत इन जीवादि तत्वों का निर्णय करना है तो इनको प्रमाण रूप से भी समझा जाता है और नए रूप से समझा जाता है। एक और दृष्टांत विचार करते हैं। जैसे आपके सामने कहा जाए कि 20 लाख रुपए का एक प्लाट बिक रहा है, आपको लेना है क्या? लेकिन उसकी कुछ भी सिचुएशन या कुछ भी क्वालिटी नहीं बताई जाए तो आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं जाएगी, रहने दो भैया, क्या करना, अपने को इतना ही बहुत है। लेकिन जैसे ही आपसे कहा जाए कि ग्वालियर के मुख्य वाड़े पर वो प्लाट बिक रहा है, उस प्लाट पर कम से कम 8 तो दुकानें निकल आएंगी और उसके ऊपर कम से कम 4 फ्लैट बन जाएंगे आपके, और एक एक दुकान आपकी इतनी कीमती जाएगी कि आपका हो सकता है सारा पैसा एक ही दुकान में निकला है। तो जब उसकी विशेषताओं से उसका वर्णन या खोल करके उसका वर्णन करते हैं तो हम उसकी कीमत भाषित होती है, तत्काल हम उसे खरीदने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही प्रमाण रूप से जीव का परिचय कराया, जीव, अजीब, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, तो कई बार उसकी महिमा समझ में आती। लेकिन जब नए ज्ञान के द्वारा जीव के एक एक धर्म का विवेचन शुरू होता है, जीवत्व से जीता सदा, चिति शक्ति से चेतन रहे। एक एक शक्ति, मतलब अभी मैंने शक्तियों का वर्णन पढ़ रहे थे, जीवत्व शक्ति के अंदर उसमें आया नास्ति अस्ति का कथन, यह जीव 10 प्राणों से नहीं जीता, यह जीव आयु कर्म से नहीं जीता, इसलिए इस आयु के जाने का भय नहीं करना, इसलिए इन 10 प्राणों के छूटने का भय नहीं करना। तुम्हारा जीवन तो जीवत्व शक्ति से है और उस जीवत्व शक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। ऐसा निसंकपने सिद्धांत करते हुए अपने अजर अमर स्वरूप की आराधना में प्रसन्न रहना। चिति शक्ति में आया कि यह जीव सदैव चेतनता को ही धारण करता है, कभी जड़ रूप नहीं होता। आहा, देखो एक एक धर्म का वो कैमरा अलग अलग जाके फोकस कर रहा है कि देखो कैसे वक्ता बैठे हैं, कैसे श्रोता बैठे हैं, और एक एक की मुद्रा देखा कैसा आनंद आ रहा। धन्य, वाह वाह वाह, क्या वचन खेल रहे हैं, कैसे धन्य है आके जीव, कैसे पिपासु हैं, एक एक वचन को सुनकर के अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ऐसी वहां चिति शक्ति में आया तो ये विचार करके देखा कि यह आत्मा जड़ रूप नहीं होता, सदाकाल चेतनता को धारण, चिति शक्ति से चेतन रहे। वहां विचार करके देखा कि जब यह जड़ रूप नहीं होता, इसका मतलब इसका जड़ पदार्थों से किसी प्रकार का नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधा,
उसका फिर विस्तार करके देखो तो षटकार की व्यवस्था लगाओ। षटकार की व्यवस्था, मैं चेतन हूं, जड़ नहीं, तो मेरा जड़ के प्रति किंचित भी कर्तव्य नहीं है कि इसकी कोई भी व्यवस्था मुझे मिलाने की जिम्मेदारी हो। निरपेक्ष, मैं इसका करता नहीं, ये मेरा कर्म नहीं, ये मेरे सुख का साधन नहीं, इसलिए इस जड़ पदार्थ में अपनी बुद्धि मत उलझाओ, ये प्रयोग करो जीवन में। ये मेरे सुख के लिए नहीं, मेरा जीवन इसके लिए नहीं कि पुद्गल में कि विचार 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 में जीवन चला जाए। ये करण और संप्रदान इतने आनंद देते हैं, इतने आनंद देते हैं, ये सारी पौद्गलिक सामग्री हमारे लिए नहीं और हमारा जीवन इनके लिए नहीं, इसलिए मुझे अपने उपयोग को किंचित भी पर लक्ष्य में बर्बाद नहीं करना। मेरे सुख का साधन में, वह सारा सुख मेरे लिए ही मिलने वाला है, किसी अन्य को मिलने वाला नहीं। ये चित्ती शक्ति में से ऐसा विचार करते करते एक एक धर्म की महिमा कर रहे थे। तो ऐसे एग्जाम्पल भी मैं लिया, तो मैं यहाँ प्रमाण नए पर वापस लौट रहा हूँ कि ऐसे ही प्रमाण से और नए से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके जब यह जीव अपनी समग्र आत्म वस्तु का वर्तमान ज्ञान में ग्रहण करता है, अर्थात ज्ञान लक्षण के द्वारा उस आत्म वस्तु का ग्रहण करता है, तो इस जीव को तत्क्षण क्षण भर निजे रस को पीछे मिथ्या मल को धो देता है। उसी क्षण इस जीव की जो इस देह में आत्मबुद्धि चलती थी उसका नाश हो जाता है और ज्ञानमय आत्मा में आत्मबुद्धि जागृत होने से तत्काल निराकुलता की प्राप्ति होती है। तो नए एक एक धर्म का वर्णन करेगा, लेकिन उस एक एक धर्म के द्वारा धर्मी का परिचय कराएगा। और जब तक ऐसे प्रमाण नय के द्वारा वस्तु का भली प्रकार से निर्णय नहीं करते हैं, तब तक हम अपने साध्य को अर्थात स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। बराबर? तो ऐसा प्रमाण नय की आपकी काफी मीमांसा हो चुकी होगी, मैं तो थोड़ी सी इसकी प्रस्तावना भूमिका बनाई है। अभी जो आपकी वाचना अनेकांत की चल रही थी यहाँ पर, उसकी थोड़ी सी वाचना करते हैं। हाँ जी। इसमें सम्यक और मिथ्या अनेकांत की बात चल रही थी ना। स्वा से अस्ति पर से नास्ति, ये सम्यक अनेकांत है। ये आपने पढ़ लिया, अब पढ़ तो लिया, लेकिन देखो हमारा एक दृष्टांत चलता है भाई, एक दृष्टांत चलता है हमारे, ध्यान से सुनना। हमारे पास 2 गिलासों में दूध रखा हुआ है, बराबर। अब ये वाला दूध पी के देखा तो फीका लग रहा है। क्यों लग रहा है? जैसा फीका, चीनी नहीं, बराबर। चलो इस गिलास को हमने अलग रख दिया। अब इस गिलास में आपके सामने मैंने 4 चम्मच चीनी डाली, बराबर, और फिर भी पी के देखा तो फीका लग रहा है। क्यों लग रहा है? घोला नहीं, बराबर ना। इसका मतलब जब दूध में चीनी घोली नहीं गई हो तो मिठास नहीं आती, और चीनी डली ही नहीं हो तो मिठास आने का कोई काम नहीं। ध्यान से सुनना, सभी जीवों के लिए इस दृष्टांत से मुझे बहुत हित की शिक्षा देने का भाव आता है कि दूध में चीनी डलना मतलब इस स्वाध्याय समागम का मिलना। मतलब मुझे इस सिद्धांत से ये कहना है कि आपके परिवार में, आपके नातेदारों में जिनसे आपका प्रेम व्यवहार चलता है, यदि उनके जीवन में स्वाध्याय की रुचि नहीं है, देवशास्त्र गुरु की निकटता नहीं है, तो उनके जीवन में कभी भी मिठास आने वाली नहीं है। इस बात का पक्का निर्णय करना। भले ही वे लाखों कमा लें, करोड़ों कमा लें, कुछ भी दुनिया के काम कर लें, लेकिन उनका जीवन नियम से संक्लेश में गुजरने वाला है।
इसलिए यदि उनके प्रति किंचित भी ममत्व बुद्धि है, मोह बुद्धि भी है मान लो, तो उनसे हाथ जोड़कर पैर पड़ के एक निवेदन करना कि भाई कुछ भी हो, घंटे आध घंटे देव शास्त्र गुरु की निकटता करो, इससे ही जीवन में मिठास आएगी। और नहीं तो उनका जीवन जितना भी रहेगा वो फीका का फीका रहेगा, वो कसायों का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, और उनको दिख दिख करके हम भी मोहित होंगे तो हम भी अपनी दुर्गति कर लेंगे। ये दूध के दृष्टांत से हम प्राय जीवों को दृष्टांत दिया करते हैं। हर हालत में एक एक जीव के प्रति तुम उन्हें लाखों की संपत्ति मत दो, चलेगा, लेकिन यदि उनके तत्वज्ञान के संस्कार नहीं हुए तो बहुत बुरी दुर्दशा को भोगने वाले हैं। तो ये दूध के दृष्टांत से सबको प्रेरणा करना कि जिनके गिलास में चीनी ही नहीं डल रही उनका दूध तो कभी मीठा होना ही नहीं। तो जिनके जीवन में स्वाध्याय की रुचि नहीं है, सत्समागम करने की भावना नहीं है, उनका जीवन तो कभी मीठा होना ही नहीं है, शांति प्रसन्नता मिलना ही नहीं है। लेकिन 1% लोग जो स्वाध्याय से भी जुड़ गए, मतलब दूध में चीनी डाल भी ली, लेकिन यदि इसका घोलन नहीं किया, इट मीन्स जीवन के विभिन्न प्रसंगों में इसका प्रयोग नहीं किया, अर्थात स्वयं से अस्ति और पर से नास्ति देखना नहीं आया, तो जरा जरा से कर्मोदय के प्रसंगों में हम पर लक्ष्य करके जिनसे हमारी नास्ति है उन्हीं का लक्ष्य कर करके आर्त रौद्र ध्यान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्व में अस्थि देखने पर तो धर्म ध्यान शुरू होता है, और स्व में अस्थि नहीं देखी, अपना अस्तित्व, अपना वैभव, अपने आनंद का कारण, अपना सर्वस्व अपने में नहीं देखा तो नियम से उपयोग पर में जाने वाला है, और पर में उपयोग गया तो नियम से आर्त और रौद्र ध्यान होने वाला है, जिसका फल दुर्गति है। तो हमें स्वासे अस्ति पर से नास्ति इसका प्रयोग इस रीति से करना है कि हमारे चित्त में जरा भी परलक्ष्य हो, पर से किसी प्रकार का संबंध जुड़ता दिखाई दे तो तत्काल कनेक्शन कट, पर से तो नास्ति है। हम पर के बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं? समझ में आया? ये इनके प्रयोग जितने होंगे, स्वासे अस्ति पर से नास्ति, इतना करे तो हो जाए स्वस्ति। इतना सा भी यदि ये जी पूरे जीवन निर्धार करता रहे, मेरी तो श्वास से अस्ति ऊपर से नास्ति, क्या लेना देना? क्या लेना देना? जैसे कोई हरिजन की कन्या सड़क पर झाड़ती हो और अपना बालक खिड़की में से खड़ा होकर वहां देखे, तो माता प्रेम से कहते हैं, किसकी ओर दिख रहा है बेटा? वो तो अपनी जाति की नहीं है। क्यों दिखता है उसकी ओर? तो अपनी जाति की है क्या? तो ऐसे यहां पर अपने से बाहर में उपयोग जाए, तत्काल स्वयं को रोकें। अरे इसमें तो हमारी नास्ती है, हम अपनी क्यों उपयोग को इसमें 24 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, जिससे नास्ती मतलब किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। जब संबंध नहीं है तो तत्संबंधी विचार क्यों करना? अब जैसे उससे कहें क्या दिख रहा है बेटा? नहीं, हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, किसकी लड़की है, क्या है, कितनी पढ़ी है। अरे मूर्ख आदमी, जब वो अपनी जाति की नहीं है तो तेरा विचार निरर्थक जाएगा कि नहीं जाएगा? है तुझे गृहस्थी भी बसाना, शादी करना, तो अपनी जाति की कन्या पर बहुत संबंध आते हैं, उनको देखेंगे। अब तू उसके बारे में विचार करके व्यर्थी फोकट में पाप बंद कर रहा, समय खराब कर रहा है, जीवन खराब कर रहा है। ऐसे यहाँ कह रहे स्व से अस्ति पर से नास्ति, नास्ति सर पर से कुछ ये भाषित हो हमारे लिए। भाषित होना इट मीन्स अपना उपयोग अपनी ओर लौटाना। मेरो तो एक आत्मता में ममत जुकीनो, और सवे मम भिन्न जान समता रस भीनो। हे भगवान, मैंने तो एक अपने आत्मा को निज रूप अनुभव करते हुए पर के प्रति एक साम्य भाव, माध्यस्थ भाव। क्यों? अब जिनमें मेरी नास्ती ही है, चिति शक्ति में यही कहा
कि अचेतन पदार्थों से तुम्हारी नास्ती है। मतलब तुम्हारे में एक नास्तिक धर्म है जो कहता है कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का इंटरफेयर उनमें नहीं है और उनका किसी प्रकार का इंटरफेयर तुम में नहीं है, और फिर भी तुम अज्ञानता बस कुछ कल्पना करते रहते हो, इसका फल ही तुम्हें आकुलता है। तो एक अस्थि नास्ति में से एक और प्रसंग याद आ रहा मुझे, तो आपकी पढ़ाई तो यही कराएंगे साथ में, तो हमें तो जो हालत हम तो वो सुनाए जा रहे हैं। कितने 4 तक हैं? सुना। एक प्रसंग और पहले भी कभी लिया होगा मैंने। देखो, जितने भी संसारी जीव हैं, मतलब जब तक जीव संसार अवस्था में रहता है, नियम से जीव के कर्म की उदय चलती है। अरहंत भगवान भी संसारी जीव कहलाते हैं, उनके भी अघातिया कर्म विद्यमान है कि नहीं है? बराबर। अब जब उनके भी कर्म विद्यमान है तो हमारे भी विद्यमान है, और हमारे भी कर्म के उदय आते हैं। ये व्यवहार में से कथन कर रहे हैं, है ना? परमार्थ से जीव का कोई कर्म नहीं होता और जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता। लेकिन जिस व्यवहार में देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य, और ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। तो यहाँ से अपन कथन को उठा रहे हैं कि जितने भी संसारी जीव हैं वे कर्म बंधन सहित हैं, और प्रत्येक पर्याय में कर्म के उदय आते हैं। और जब पर्याय में कर्म के उदय आते हैं तो उस कर्म उदय में कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त भी बनता है। बराबर। चेतन अचेतन कोई ना कोई द्रव्य निमित्त बनता है। ये मेरी मतलब थीम है। अब ये पॉइंट है जहां पे कर्म का उदय आया, जिसमें कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त बना। अब उस कर्म के उदय में जिन जीवों ने अपने उदय का विचार किया, क्या स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी, ऐसा करणानि योग से उस समय अपने उदय का विचार किया। इससे 3 फायदे होते हैं। वर्तमान में समता होती है, पुराने कर्मों की निद्रा होती है, और अल्पकाल में मोक्ष होता है। 3 पॉइंट। क्या बोला जैन साहब? अपने कर्म का उदय विचार कोई, क्योंकि परिस्थिति नास्ती है, इसका मतलब हमारे कर्म का उदय है, और हमारे कर्म का उदय है। एक कर्णानुयोग की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी द्रव्यानुयोग करेंगे। तो जब अपने कर्म का उदय विचार कर लेते हैं तो हमारे परिणाम बहुत शांत हो जाते हैं। अपने कर्म का उदय, भैया अब क्या करो, कोई से कल लड़ने जाओ। तो अपने कर्म का उदय विचार करने पर वर्तमान में समता, उससे पुराने कर्मों की निद्रा, व अल्पकाल में मुक्ति। उसी कर्म के उदय काल में जो निमित्त बना था, उस परद्रव्य का जैसे ही दोष देखते हैं तो यहां होता है संक्लेश, आकुलता, कसाय। बराबर। पहला फायदा कसाय, दूसरा फायदा नवीन कर्म का बंध, और तीसरा फायदा दुर्गति, घोर संसार। मतलब एक कर्णानुयोग का विषय ध्यान से पढ़ना कि प्रत्येक संसारी जीव का प्रत्येक समय कर्म का उदय चलता है। यदि अपने ही उदय का विचार कर लिया जाए, बहुत परिणामों में समता होती है। क्यों? अपन ने बांधे थे, आज उदय में आ गए, कोई बात नहीं, अब इसकी निद्रा करने योग्य है, संकलित करने योग्य नहीं है। तो अपना उदय विचार करते हैं तो वर्तमान में समता होती है, पुराने कर्मों की निद्रा होती चली जाती है, अल्पकाल में मोक्ष होता है। उसी प्रसंग में जब निमित्त का दोष देखते हैं तो तीव्र आकुलता होती है, कसाय होती है, संक्लेश होता है, उससे नवीन कर्म का बंध होता है, भविष्य में दुर्गति होती है। ये तो है कर्णानुयोग का अभ्यास। इसी की आगे थोड़ा सा बढ़ो द्रव्यानुयोग के अभ्यास में, तो उदय उदय में है और अपने में ज्ञान का उदय, इसका नाम है स्वामे अस्ति। कर्मोदय से हो गई नास्ति और ज्ञान के उदय की हो गई अस्ति। बोलो, अपने में कर्म का उदय है कि ज्ञान का उदय? जब अपने कर्म का उदय विचार करते हैं तो हमारी कसाएं मंद होती हैं, और अपने में ज्ञान का उदय देखते हैं तो कसायों का अभाव होता है। इसका नाम है स्व से अस्ति पर से नास्ति। इतना करे तो हो जाए स्वस्ति। स्वस्ति मतलब कल्याण, कल्याण, आनंद। बराबर। कितने तक चलाना? बस 5 मिनट लेते हैं। चलो आनंद करते हैं अपन, तो आनंद की बातें तो पहले भी सुनाए थे, फिर सुनाते हैं। स्वामी अस्थि कैसे करना?
अपने में अपना परमात्म। कहाँ है अपना परमात्मा? अपने में, स्व में अस्ति। 5 इंद्रिय मन के व्यापार को विराम देकर के वर्तमान ज्ञान में उस परमात्म तत्व का अवलोकन, इसका नाम है स्वानुभव। जब पर में नास्ती है तो इंद्रिय मन के व्यापार को बंद कर दो। क्यों? ये पर की ही प्रसिद्धि करती हैं। अपने में अपना परमात्म, अपने में ही पाओ रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाओ रे। क्यों? पर में नास्ती है। अपने में अपना परमात्म, अपने में ही पाओ रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाओ। ये स्व संबोधन चाहिए अपने को। जैसे ही पर में उपयोग जाए, अरे पर में तो नास्ती है, मत जाओ मत जाओ। बचपन में एक पिक्चर दिखते थे और वैसा करते हैं कि आगे डाकू को छिपा हुआ दिखा देते हैं और इधर से कोई महिला जा रही उसी दिशा में, तो अपन बैठे बैठे, हे मत जा वो छिपा है, मत जा। ऐसे ही धर्मात्मा कह रहे हैं, पर में तेरी नास्ती है, मत जा, उपयोग को मत ले जा। अपने में अपना परमात्म, अपने में ही पाओ रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाओ। अपनी निधि अपने में विराजित। जिस रत्नत्रय को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका रत्नाकर तो अपन स्वयं ही है। अपनी निधि अपने में विराजित, अपने में अपनेपन देख। आत्मा की चर्चा ऐसे नहीं सुनना कि किसी और की चर्चा है। ये मेरी बात है, ये मेरे आनंद की बात है। इसी में अहमपना आने पर सतत आनंद बरतने वाला है। अपनी निधि अपने में विराजित, अपने में अपनेपन देख। इस आत्मा में परायापन छोड़ दो, इसकी उपेक्षा बुद्धि छोड़ दो, अर्थात पर को अपनाने की आदत छोड़ दो। अपनी निधि की विधि अपने में। उस निधि को प्राप्त करने की विधि भी अंतर में ही है, बाहर में नहीं है। कोई सोचे कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते, प्रवचन सुनते सुनते हम उस निधि को प्राप्त कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, उस समय उपयोग अभी भी बहिर्मुखी है। अपनी निधि की विधि अपने में, अपना साधन आत्म एक। अपना साधन नहीं बनाना, परिचय ही तो पाना रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे। अपने में अपना परमात्म, अपने में ही पाओ रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाओ रे। इस विधि से क्या फायदा मिलेगा? अपने जैसे जीव अनंतों, कितने अनंतों अनंतों अनंतों। वाह, धन्य प्रभु। आदिनाथ स्वामी अपने जैसे थे, महावीर स्वामी अपने जैसे थे।
अपने जैसे जीवे अनंतों अपने बल से सिद्ध हुए, अपनी प्रभुता की प्रभुताई समर्थ शक्ति महिमा, अपनी प्रभुता की प्रभुताई पहचानी फिर सिद्ध हुए। सिद्ध तो यहाँ थे ही, सिद्धालय में जाके प्रसिद्ध हो गए। अपना साधन नहीं बनाना, जो समझा वहीं समाना रे। जो अस्ति अपनी समझी बस वहीं समा जाओ, सुना सो समा गया, कहने तक को नहीं रुका। जो समझा वहीं समाना रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाना रे। अपने में अपना परमात्म अपने में ही पाओ रे। अपने को पाने अपने से दूर कहीं मत जाओ रे। हम सभी अपने में ही अपनत्व बना करके रखें और उस आनंदमय निधि का भोग करें, ऐसी मंगल भावना से सभी को जय श्री। सभी लोग दो मिनट रुकेंगे। आज शाम की क्लास में भी अपन भैया की स्वाध्याय का लाभ लेंगे, तो सबके पास है ही है शाम की लिंक, नहीं तो आपको भेज देंगे दोबारा से। तो शाम को 7 से 8 सभी लोग शाम की क्लास में पधारें, ठीक है? पंडित जी से निवेदन है बस ये वाली चर्चा ही पुनः रिपीट करें। अब वो कुछ और माल मिलेगा, अब देखो यो चलो ठीक है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते लोक। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।